Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class BSc 4th year. Your lecture number is 19 and chapter number 2. Your subject name is database. प्रीवियस लेक्चर में हम मैपिंग पढ़ रहे थे. हमने मैपिंग का फर्स्ट टाइप पढ़ लिए थी, कंसेप्चुअल लेवल टू इंटरनल लेवल. अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड टाइप मैपिंग की, एक्सटर्नल लेवल टू कंसेप्चुअल, यानी कि हमने एक्सटर्नल से कंसेप्चुअल लेवल की तरफ मूवमेंट करनी है. An external mapping define the corresponding between a particular external view and conceptual view. जो एक्सटर्नल मैपिंग है इसमें आप एक्सटर्नल लेवल के कुछ आप लेंगे एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज, रिलेशनशिप वगैरह, और उसको क्रॉसपॉन्डिंग बिटवीन चेंज, यानी इन दोनों में फ़र्क कंसेप्चुअल लेवल में उसको कन्वर्ट करेंगे. उसके एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप वगैरह में, एंटिटीज़ में आप उसको कन्वर्ट करोगे. यानी एक्सटर्नल से आपने कंसेप्चुअल की तरफ मूवमेंट करनी है. जनरली आमतौर पर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेवल्स, हम आमतौर पर इन दो लेवल्स का डिफरेंस शो करते हैं और आर सिमिलर्स, और इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं. दोनों लेवल्स में कुछ डिफरेंस भी होता है. टू द डिफरेंस बिटवीन कंसेप्चुअल व्यू एंड स्टोर डाटाबेस, जो आपने कंसेप्चुअल व्यू के अंदर डाटा सेव किया होता है. फॉर एग्जाम्पल फील्ड्स कैन हैव डिफरेंट डाटा टाइप्स. जो फील्ड्स हैं यानी आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म के डाटा टाइप्स के होते हैं. जैसे रोल नंबर है वो इंटीजर डाटा टाइप का है, नेम है वो करैक्टर डाटा टाइप का होगा, उसके अलावा एड्रेस आपका ऑटो नंबर्स होंगे, और उसके अलावा जो आपकी एज है वो इंटीजर डाटा टाइप की होगी. तो यानी कि आप जितने फील्ड्स वगैरह कॉलम्स के नेम रखते हो मुख्तलिफ डाटा टाइप्स की होती हैं. फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स, यानी रोज़ में जो डाटा भी सेव करते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. फील्ड्स नेम डिफरेंट होते हैं. जैसे आपने एक कॉलम रख लिया क्लास, दूसरी दफ़ा आप उसको रिपीट नहीं करेंगे, आप रखेंगे रोल नंबर, क्लास, नेम, एज, इस तरह. कैन बी चेंज, और उन नेम को आप चेंज भी कर सकते हो. सिवरल कंसेप्चुअल फील्ड्स को कंसेप्चुअल लेवल के जो कॉलम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हम कंबाइन कर सकते हैं इनटू अ सिंगल फील्ड, एक फील्ड के साथ. यानी कि कंसेप्चुअल लेवल के ज़्यादा कॉलम्स को लेकर हम एक्सटर्नल लेवल के एक कॉलम के साथ कंबाइन कर सकते हैं. एनी नंबर ऑफ एक्सटर्नल व्यू कैन एग्जिस्ट, व्यू कैन ओवरलैप ईच अदर. एक्सटर्नल व्यू का कोई भी यूज़र है उसका डाटा ओवरलैप यानी ईच अदर, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो सकते हैं. यानी कि उस जो फर्स्ट यूज़र है वो सेकंड यूज़र से कुछ एट्रीब्यूट्स इनहेरिट कर सकता है. जैसे आप पेरेंट्स और चाइल्ड वाला रिलेशनशिप पढ़ते थे, जिसमें जो चाइल्ड है वो पेरेंट से इनहेरिट करता था करेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स को. डायग्राम है, ये बुक वाली ही आपकी डायग्राम है, एज इट इज़ आप ऐसे ही बनाएंगे. इसमें आप हमने प्रीवियस जो टाइप्स पढ़ी थी, 3 लेवल आर्किटेक्चर्स में भी पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था जस्ट लिखा होता था व्यू 1, व्यू 2 एंड व्यू 3. अब इसमें एक्सटर्नल से हमने जब कंसेप्चुअल में जाना पूरा डाटा होगा, डिटेल में होगा. अब देखिए व्यू 1 का नेम अलग है, व्यू 2 में अलग है, व्यू 3. व्यू 1 ने फादर नेम अली, लास्ट नेम रज़ा, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे भी रज़ा अली का ही डाटा है, लेकिन उसको देखने वाला अपने तरीके से देख रहा है. व्यूअर 1 यानी एक अलग शख्स देख रहा है, ये अलग है और ये अलग है. इसे तीनों शख्स अपने अपने ओवरव्यू के लिहाज से देख रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से एक शख्स के डाटा को देखेंगे 3 तरीके से. डाटा एक शख्स का है लेकिन देखा जाएगा 3 तरीके से. रज़ा अली 26 ईयर्स से और डिपार्टमेंट सेल्स. फिर उसके बाद व्यू 3 में उसका नेम है, डेट ऑफ बर्थ में जो उसका मंथ है, डेट ऑफ बर्थ का, और डिपार्टमेंट उसका क्या है, सेल्स. अब ये तीनों व्यू एक एक्सटर्नल लेवल लेयर की फाइल होगी, उसमें इसका 3 तरीक़ों से ही डाटा रखेंगे. फिर उसको कंसेप्चुअल में कन्वर्ट करेंगे. फिर उसके बाद जब कंसेप्चुअल में कन्वर्ट किया तो लास्ट पे डाटाबेस में आप फॉर्म में डाटा आएगा. यहाँ पे व्यू की सूरत में आ रहा है, यहाँ पे किस सूरत में आ रहा है, आपका डाटाबेस की सूरत में उसका अली रज़ा का डाटा शो होगा. नेम क्या है, अली रज़ा, डेट ऑफ बर्थ और डिपार्टमेंट नंबर. और दूसरा उन्होंने यूज़र एक और ऐड कर दिया जिसका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला, उसकी डेट ऑफ बर्थ और डिपार्टमेंट नंबर. अब ये इकट्ठा एक टेबल बना हुआ है, रिलेशन बनाओ. अगर अली रज़ा और मोहम्मद का अलग-अलग डाटा शो कराना हो तो आप इस तरह भी करवा सकते हो. अब देखें, अब यहाँ पे है उसका लिखा हुआ है, ये BH लिखी है और RH अली रज़ा लिखा हुआ है. उसके बाद है RH मोहम्मद अब्दुल्ला, यानी उनके नाम लिखे हैं. और RH जो BH है ये ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक हेडर बनाए गए हैं, उनके साथ लिखे गए हैं. लास्ट पे आप इसमें दिखाए गए हैं कि जब कंसेप्चुअल में डाटा सेव होगा वो है 0100, यानी बाइनरी फॉर्म में डाटा सेव होगा. ये थी एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल में जाने की डायग्राम. ये एज इट इज़ आप ऐसे ही बनाएंगे. स्टूडेंट्स, आज ये मैपिंग की दोनों टाइप्स कंप्लीट हो चुकी.